हेलो और स्वागत है इथेरियम के एक और अपडेट वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम को देखते हैं। ये क्लियरली अभी भी वेव 4 पर काम कर रहा है। हो सकता है कि इसका कोई बॉटम ऑलरेडी आ चुका हो, लेकिन जो वेव 4 हमने पहले सोचा था कि अगस्त में बॉटम हो चुका है, वो क्लियरली अभी भी अनफोल्ड हो रहा है। मैंने पहले ही रिसेंट दिनों और हफ्तों में ये पॉसिबिलिटीज हाईलाइट की थी इथेरियम चार्ट की वीकनेस की वजह से। डेली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट एरिया अभी भी सेम है और ये सपोर्ट एरिया लोकेटेड है 1790 और 2098 डॉलर्स के बीच। ये अभी भी मेन सपोर्ट एरिया है जो डायरेक्टली बुलिश सिनेरियो को अलाइव रखेगा, एटलीस्ट यहाँ डेली टाइम फ्रेम पर। छोटी टाइम फ्रेम पर एक और सपोर्ट एरिया है जिसे हम देखने वाले हैं। ये कम से कम मैं आपको बताऊंगा कि एक पहला सिग्नल क्या होगा जो अपसाइड रिवर्सल इंडिकेट करेगा। अभी तक ये बिल्कुल क्लियर नहीं है, ट्रेंड अभी भी नीचे है, ये कम से कम डाउन साइड प्रेशर बना हुआ है। हम देख सकते हैं कि 2022 के लो से प्राइस ने 3 वेव्स में रैली की, फिर 3 वेव्स नीचे आई, फिर 3 वेव्स ऊपर गई, फिर नीचे आई। ये सब करेक्टिव लग रहा है। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि मार्केट इंपल्सेस में मूव नहीं कर रहा। एलियट वेव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपल्स मूवमेंट क्लैरिटी देता है। जब मार्केट एक पहला अपसाइड इंपल्स दिखाएगा तब सब कुछ क्लियर होगा। लेकिन क्योंकि ये एक लार्जर डायगोनल स्ट्रक्चर है, माइक्रो स्ट्रक्चर्स में इंपल्सेस नहीं है या फिर बहुत कम है, तो हाँ ये थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन दोस्तों हम अपनी बेस्ट कोशिश करते हैं। अगर प्राइस 1790 डॉलर्स के नीचे डिसिसिवली ब्रेक करता है तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये प्राइस एक लार्जर पुलबैक में है, जैसे कि एक बी वेव जो सिर्फ एक अलग करेक्टिव स्ट्रक्चर है, और इसका सपोर्ट 1436 और 1254 के आसपास होगा। लेकिन याद रहे, इस सिनेरियो में मैं इस पर भरोसा नहीं करता। अगर प्राइस 1790 के नीचे जाता है तो मैं मान लूंगा कि इथेरियम एक बुलिश मार्केट में नहीं है। छोटी टाइम फ्रेम पर वैसे भी ट्रेंड नीचे ही है, लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो डेली टाइम फ्रेम का मेरा बुलिश आउटलुक भी चेंज हो जाएगा। फिर मैं ये मानूंगा कि प्राइस शायद नीचे जाएगा और हो सकता है कि जून 2022 के लोज को भी टेस्ट करे। लेकिन हम अभी भी सपोर्ट एरिया को क्लोजली वॉच करेंगे येलो बी वेव के लिए। चलिए डेली टाइम फ्रेम से ज्यादा डीप ना जाते हुए छोटी टाइम फ्रेम पर भी एक नजर डालते हैं। ये है इथेरियम का अप टू डेट चार्ट, और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक शायद ये चार्ट चेंज भी हो चुका हो। ये हमेशा होता है। अगर आपको लाइव अपडेट्स चाहिए तो आप हमारा गोल्ड मेंबरशिप चेक कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म अपडेट्स हम वहां रेगुलरली देते हैं। लेकिन मेन टेक अवे ये है कि मूव डाउन टेक्निकली कंप्लीट हो चुका है। हो सकता है कि वेव 4 का बॉटम ऑलरेडी आ चुका हो, लेकिन एक अर्ली इंडिकेशन के लिए कि डाउन ट्रेंड कंप्लीट हो चुका है, हमें 2381 डॉलर्स के डॉटेड लाइन के ऊपर एक ब्रेक देखना होगा। और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक शायद ये ऑलरेडी हो चुका हो। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब कम से कम एक लोकल लो प्लेस हो चुका है। अब आगे क्या देखना है, हमें इस रेजिस्टेंस एरिया पर ध्यान देना होगा जो 2463 और 2714 डॉलर्स के बीच है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर वेव 4 एक्सटेंड करती है, जो बिल्कुल पॉसिबल है, तो ये स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा। अगर वेव 4 एक्सटेंड होती है तो ये कर सकती है, क्योंकि लास्ट मूव डाउन एक ABC स्ट्रक्चर है। मैं अभी इसके रूल्स में नहीं जाऊंगा, ये कोई ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है, लेकिन समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। और ये जो लास्ट मूव डाउन है ये एक 3 वेव मूव है, तो हो सकता है ये कंप्लीट हो चुका हो या फिर ये एक लार्जर 3 वेव मूव बनाए, ABC। हो सकता है ये एक सिर्फ लार्जर A वेव हो और एक बड़ा ABC स्ट्रक्चर बना रहा हो। इसका मतलब है कि 1790 डॉलर्स का टेस्ट होना भी पॉसिबल है। तो मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पहली इंडिकेशन क्या होगी कि लो प्लेस हो चुका है। थोड़ा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है, लेकिन ये अभी भी बहुत वीक है। ये इतना बड़ा नहीं है कि रिलेवेंट हो सके। तो ये था इथेरियम का अपडेट। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं, सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में लिखें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।